पिछले पार्ट में हमने देखा था कि दुई और गुवन बीच के पास बैठकर फुल मून होने का इंतजार कर रहे थे और जब फुल मून होने वाला था तब ये दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम पार्क को देखते हैं जो कि अकेला ऑफिस में होता है और वह इस समय गुवन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। इसके बाद हम गायन और जोसियो को कार में देखते हैं। यहाँ पे गायन चांद को देखती है और वो काफी डर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिराई ग्रुप का एक इवेंट हो रहा था और इस इवेंट में नोसुक को चेयरमैन की पोस्ट मिलने वाली थी, इसलिए ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब स्टेज से उसे बुलाया जाता है और नोसुक स्टेज पे जाता है। यहाँ पे अलमाइटीजू की बेटी और नोसुक की वाइफ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि दोग्यो को यहाँ पे होना चाहिए लेकिन उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा है। अब इसके बाद ये सारे लोग वोटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर हम गुवन और दोई को देखते हैं। दोई गुवन से कहती है कि पिछली बार हमारे साथ रिवर पे सब कुछ अच्छा हुआ था, इसलिए मैं होप करती हूँ कि इस बार भी हमारे साथ अच्छा हो। वैसे तुमने मुझे पहले ये सारी बातें बताकर अच्छा किया। गुवन कहता है कि हाँ, कुछ ही टाइम बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वैसे तो तुम्हें पानी में कूदने का एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा। अब इसके बाद ये फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। रास्ते में इनका फ्यूल खत्म हो जाता है इसलिए ये पेट्रोल पंप पे रुककर पेट्रोल भरवाने लगते हैं। अब यहाँ पे दोई को एक फोटो कार्ड दिखाई देती है और इस फोटो में हान रिवर की फोटो होती है। इसे देखने के बाद दोई को वो पल याद आता है जब गुवन ने फर्स्ट टाइम दोई के हाथ को पकड़ा था, इसलिए उसे ये फोटो कार्ड अच्छी लगती है और वो गुवन से कहती है कि मैं इसे खरीदने वाली हूँ। मैं शॉप के अंदर जा रही हूँ इस फोटो कार्ड को खरीदने के लिए। तो गुवन उसे कहता है कि ठीक है जाओ और अंदर अगर केक हुआ तो मेरे लिए केक लाना। अगर हम सेफली वहाँ से बाहर आ जाएंगे तो हम इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे। दोई कहती है कि ठीक है मैं केक लेकर आऊंगी। गुवन उसे कहता है कि हाँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेकर आना। इसके बाद वो अंदर जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि दूर से कोई इन पे नजर रख रहा होता है और वो दोई को देख रहा होता है और इसके हाथ पे चोट भी लगा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि दोग्युक होता है। दोग्युक इस समय बहुत ही ज्यादा दर्द और गुस्से में होता है और यहाँ पे हमें दोग्युक की एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। हम उस टाइम को देखते हैं जब दोग्युक अपने घर पे बैठा होता है, तभी उसके सेकंड फोन पे किसी का कॉल आता है। ये उसके डैड के फोन का डुप्लीकेट फोन होता है जिसे ये बहुत ही चालाकी से यूज करता है। इस फोन पे अभी किलर की कॉल आ रही थी जिसे देखकर दोग्युक काफी परेशान था और वो सोच रहा था कि आखिर किलर इसमें फोन कैसे कर सकता है, वो तो मर चुका है। तभी पीछे से उसके डैड आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें ये बात पता चल जाती है कि वो उसके फोन के डुप्लीकेट फोन को यूज करता है, इसलिए वो दोग्युक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। वो उसके हाथों को जलाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम इस तरीके का कोई काम करोगे तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपनी बचपन की बातें याद नहीं है कि मैं तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करता था। दोग्युक की हालत बहुत ही खराब होती है। उसके हाथ में बहुत सारे जख्म होते हैं, इसलिए वो जोर जोर से चीखता है। बाहर उसकी मॉम होती है जो इसकी आवाज को सुनकर बहुत ही डरती है और घबराती है और वो उसकी आवाज को ना सुन सके इसलिए वो अपने कान में हेडफोन लगा लेती है। नोसुक अपने बेटे से कहता है कि मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा ताकि मुझे तुम पे भरोसा हो जाए और हाँ, तुम्हें कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊं। इसके बाद हम दोग्युक को देखते हैं जो कि अपने हाथ में कुछ मेडिसिन रखा होता है और वो गुस्से से दोई की तरफ देख रहा था। इधर हम दोई को देखते हैं। दोई अपना पेमेंट कर रही होती है, तभी उसकी नजर उस मेडिसिन पे पड़ती है जिसे गायन ने उसे दिया था। वो उस मेडिसिन को देखती है और गायन के वो सारी बातों को याद करने लगती है जो कुछ भी गायन ने उसे कहा था। इसके बाद दोई गुवन की तरफ देखती है। गुवन बहुत ही शांत खड़ा होता है और वो चांद की तरफ देखकर कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद दोई फिर से उस मेडिसिन को देखने लगती है, तभी उसके पास जोसियो कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अकेली हो। तो दोई कहती है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास गुवन है। तो वो कहता है कि तुम वहीं पे रहना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दोई कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास गुवन है और वो मेरा ख्याल रख सकता है। ये सुनकर जोसियो कहता है कि तुम जैसा गुवन के बारे में सोचती हो वैसा गुवन बिल्कुल भी नहीं है। तुम गुवन के बारे में जानती हो ना कि गुवन की रियल आइडेंटिटी क्या है और वो क्या कर सकता है, इसलिए तुम वहीं पे रहो, मैं आ रहा हूँ। तो दोई उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम गुवन के बारे में सोच रहे हो ऐसा गुवन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जोसियो तो दोई की किसी भी बातों पे बिलीव नहीं करता है क्योंकि गायन ने पहले ही जोसियो को काफी सारी बातें बताकर उसे भड़का दिया था। अब इधर हम नोसुक की वोटिंग को देखते हैं। नोसुक को यहाँ अभी तक 78% की वोटिंग मिल चुकी थी और इन्हें अब चेयरमैन चुन लिया गया था। अब इधर हम दोग्युक को देखते हैं। दोग्युक इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो कार को स्टार्ट करके दोही की तरफ लेकर जाने लगता है। तभी गुवन की उधर नजर पड़ती है और गुवन जोर से चीखते हुए उस तरफ भागता है, लेकिन इसमें काफी देर हो चुका था। दोग्युक कार को फुल स्पीड में ले जाकर टक्कर मार देता है जिससे कि दोई की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं गिर जाती है। अब इधर हम नोसुक को देखते हैं जो कि चेयरमैन बनने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ अभी तक जोसियो पहुंच चुका होता है। ये दोनों दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी कार ब्लास्ट हो जाती है और आग के धमाके से ये दूर जाकर गिर जाते हैं। गुवन दोई के लिए बहुत ही ज्यादा डरा होता है और वो उठकर आग के अंदर जाने की कोशिश करता है। गान उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अब तुम इंसान
इंसान हो तुम उसे नहीं बचा सकते हो। अगर वो मर जाती है तो तुम जिंदा रहोगे। लेकिन गुवन उसकी किसी भी बातों को नहीं सुनता है और उसे इग्नोर करके आग के अंदर चला जाता है। इधर जोसियुक भी इन दोनों की बातें सुन लेता है और वो गैन से पूछता है कि क्या दोई मर जाएगी तो इसका जान बच जाएगा। गैन उसे कहती है कि अगर दोई मर जाती है तो गुवन जिंदा रहेगा, लेकिन इसका क्या फायदा, अब ये दोनों ही आग के अंदर जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की जान अब खतरे में है। गैन की ये सारी बातें सुनकर जोसियुक शॉक्ड होता है और वहीं पे एक दोई के लिए तड़पने लगता है, लेकिन वो अंदर जाकर बचाता नहीं है। अब हम उस अजीब से दिखने वाली लेडी को देखते हैं जो कि क्लॉक टावर के ऊपर बैठी होती है और कहती है कि इंसान की यही प्रॉब्लम होती है, वो अपनी जान बचाने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं और उसे बचाते हैं। और इतना कह के वो स्माइल करती है, फिर वो शांत हो जाती है। इधर हम दोई को देखते हैं जो कि आग के लिपटे में होती है और उसे काफी दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसे काफी चोट लगी होती है। फिर वो वापस से बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम गुवन को देखते हैं। गुवन अंदर आ जाता है और वो दोई को खोजने की कोशिश करता है। तभी उसका वो सपना याद आता है जिसमें गुवन आग के बीच में था और वो बहुत ही बुरी तरीके से जल रहा था। इसके बाद गुवन की नजर एक लेटर पे पड़ी होती है जो कि जल रही होती है। इस लेटर को दोई ने लिखा होता है। गुवन उसे पढ़ता है और उसे पता चलता है कि दोई ने कहा था कि वो खुद की लाइफ से पहले गुवन की लाइफ को बचाना पसंद करेगी और ये उसके लिए अच्छा होगा। ये लेटर पढ़ के गुवन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो फिर से दोई को आग में ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे दोई मिल जाती है। जब वो दोई के पास जाता है उसे बचाने के लिए, ऊपर से कुछ जलती हुई चीज उसके ऊपर गिर जाती है। अब इधर हम गायन और जोसियुक को देखते हैं। जोसियुक इस समय हेल्प के लिए फोन करता है और इसके बाद हम नोसियुक को देखते हैं। नोसियुक इस समय बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो अपने मॉम की सीट को देखकर कहता है कि जैसा आप मुझे बेटा बनाना चाहती थी वैसा मैं बन चुका हूँ, एक शैतान। और फिर वो अपनी साइको वाली हंसी हंसने लगता है। इधर जोसियुक इमरजेंसी कॉल करता है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। तभी वो देखते हैं कि सामने से गुवन दोई को बचाते हुए आग के लपटों से बाहर लेकर आ रहा होता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये दोनों कैसे इस आग के लपटे से बाहर आ गए और बिना किसी चोट के। गुवन की हालत इस समय अच्छी होती है, उसके शरीर पे कहीं भी चोट नहीं होते हैं। यही नहीं, दोई की भी जो ब्लड आ रही होती है वो भी नहीं दिखाई देती है। इस समय ये भी ठीक होती है और उसकी आंखें खुलती है और वो गुवन को देखकर कहती है कि हम दोनों ही एक साथ कैसे बच गए। इसके बाद हमें आग के अंदर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गुवन दोई के पास गिरा होता है और वो धीरे धीरे दोई की तरफ बढ़ता है और उसके हाथों को पकड़ता है। ये वही हाथ होता है जिसके हाथ में उसका टैटू होता है। जब यहाँ पे गुवन दोई के हाथ को पकड़ता है तब उसका टैटू उसके पास वापस ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पे वो मैजिक करके ठीक हो जाता है। और फिर हमें बाहर दिखाया जाता है। गुवन दोई से कहता है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरा टैटू मेरे पास वापस आ गया है। उसके बाद हमें टैटू ट्रांसफर होते हुए दिखाया जाता है और दोई ये न्यूज जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गुवन भी दोई को जिंदा देकर ये भी खुश होता है और इस ड्रामे का ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल, आगे की स्टोरी देखने के लिए नेक्स्ट वीक का इंतजार करें।